मजेदार पार्ट, अकाउंटिंग पार्ट आज से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो अकाउंटिंग पार्ट में हम सीखेंगे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। व्हाट इज अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहानी कहां तक हो चुकी थी। 11th में हम ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं, बट वो तो था सोल प्रोप्राइटरशिप का। कह रहे वो सेम होता है, पार्टनरशिप में भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कह रहे वो सारी चीजें हो चुकी हैं, नेट प्रॉफिट हमारे सामने आ चुका है। अब ना पार्टनर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो अभी तक हमने अकाउंट्स में नहीं दिखाई हैं। पार्टनर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो अभी तक हमने अकाउंट्स में नहीं दिखाई हैं। कैसे दिखाएंगे वो सीखना है, कैसे दिखाएंगे वो सीखना है। तो दो चीजें सीखनी है हमने, एक उनकी कैलकुलेशन और एक उनकी प्रेजेंटेशन। किसी भी, अब हम यहां पे नया क्या सीखेंगे, न्यू आइटम्स। न्यू आइटम्स, नए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मैं कह रहा हूं उनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक प्रेजेंटेशन और एक कैलकुलेशन। प्रेजेंटेशन मतलब कहां दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन का मतलब सिंपल सा है, कहां दिखाएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे दिखाएंगे या क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे या करंट अकाउंट में दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन। तो किसी भी चीज की ना प्रेजेंटेशन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा ना तो यहां ही आएगा। कैलकुलेशन वो केस टू केस चेंज होगी, कैलकुलेशन केस टू केस चेंज होगी। तो हमारा प्राइमरी मोटिव होगा ये अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना कि प्रेजेंटेशन क्या है। सेकेंड स्टेप होगा कैलकुलेशन। तो एक एस्पेक्ट प्रेजेंटेशन, एक एस्पेक्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स मतलब वो चेंज होता रहेगा केस टू केस। प्रेजेंटेशन कांस्टेंट होगा। तो कभी भी लाइफ में दो एस्पेक्ट्स आएंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल। पहले पकड़ना चाहिए कांस्टेंट को, पहले अपना क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कांस्टेंट। यार ये तो चेंज नहीं होना ना, पहले इसको समझ लेते हैं, जो चेंज होता रहेगा उसको रुको भाई साहब आपसे अभी बात करते हैं। बात समझ आ रही है। तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है, कांस्टेंट्स को। वेरिएबल्स सेकेंडरी, बिकॉज दे विल वेरी एज पर द सिचुएशन। तो चलो पहले हम फोकस करेंगे प्रेजेंटेशन। तो आइटम्स अब एक एक करके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रेजेंटेशन क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या होगी, सारे एस्पेक्ट्स अभी कवर हो जाएंगे ए टू जेड, आराम आराम से। What is a P&L appropriation account? P&L appropriation account is an extension. It is an extension of what? Of the profit and loss account. कह रहे ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ गया। पीएनएल अकाउंट बन गया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ गया। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या है ये तो पता चल गया, किस पार्टनर को कितने मिलेंगे ये अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। उनको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये अभी हमने कैलकुलेट नहीं करा है। उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी हमने नहीं करी हैं, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L appropriation account is an extension of the P&L account after transferring net profit or net loss. P&L account में final result है net profit or net loss. Net profit or net loss is transferred to the P&L appropriation account. It is further credited with the amount of interest on drawings and debited with the interest on capital. वो आ जाएगा अभी कि डेबिट्स क्या है क्रेडिट्स क्या है। अभी मैंने बस इतना बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्ट। आइटम्स अभी मैं बता दूंगा, फिर हम इस पे वापस आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का? वेरी गुड, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। पीएनएल अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
अब उसके आगे कहानी कंटिन्यू हो रही है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में अब आपने करनी है अप्रोप्रिएशंस के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, एडजस्टमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। सब कुछ करने के बाद जो एंड में प्रॉफिट बच जाता है, एंड में जो प्रॉफिट बच जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, also known as residual profit, also known as residual profit। नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी अप्रोप्रिएशंस की। सब कुछ करने के बाद जो एंड में बच गया उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रेजिडुअल प्रॉफिट। ये पार्टनर्स में आपस में बट जाएगा, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो मैंने एक आपको बताया कि व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। इट इज prepared to adjust for all the appropriations and most importantly to calculate the share of profit or loss of each partner। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके बाद हम सारी अप्रोप्रिएशंस करेंगे, एंड में जो पैसे बच गए पार्टनर्स में बांटने के लिए एज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ही होगा क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। लॉस होता तो कोई अप्रोप्रिएशन ही नहीं कर रहे होते, तो वो सीधा लॉस बेयर करते। एंड में जो पैसे बच जाते हैं, बच गए, पॉजिटिव अगर है तो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, फीचर्स क्या हैं? एक तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो अभी अकाउंट में दोबारा बता दूंगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट, हाँ बिल्कुल सही। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट द ओनर्स। तो prepared, all the accounts, all the accounts are prepared from the point of view of the business, that is firm. It is an extension of P&L account. It is prepared for the year. It is prepared by the partnership firms. It shows appropriation of net profit or net loss for the accounting period. Entries are कुछ नहीं, जबकि मतलब पार्टनरशिप डेट के जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, कितना इंटरेस्ट देना है, नहीं देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो काम की बात। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्पस क्या है? टू शो ऑल द अप्रोप्रिएशंस एंड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर। डिटेल में पढ़ेंगे फिर से इसका मीनिंग कुछ एंट्रीज करने के बाद, क्योंकि उन्होंने आइटम्स यूज करे हुए हैं। अभी आइटम सुन तो लें, उसके बाद फिर से आएंगे तो आपकी डेफिनेशन और ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं अभी बस क्या, पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर। कोई डाउट? नेचर क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट।